नुसरत जहान ने अपने बच्चों के बाप को लेकर तोड़ी चुप्पी, बताया बाप का नाम। जी हाँ, बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां पिछले 2 साल से अपने राजनीतिक करियर की बजाय निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रही है। शादी हो या अलगाव या फिर उनकी प्रेगनेंसी, हर चीज पर खूब विवाद खड़ा हुआ। हद तो तब हो गई जब लोगों ने उनसे ये सवाल कर डाला कि उनके बच्चे का बाप कौन है। नुसरत ने भले ही इन सवालों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन किसी महिला ने ऐसे सवाल पूछना कहाँ तक जायज है। कभी सांसद के आगे सेल्फी लेने पर ट्रोलिंग, तो कभी सिंदूर लगाने पर विवाद, कभी शादी पर बवाल, तो कभी अलगाव पर। बंगाली एक्ट्रेस नुसरत साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करके जब से टीएमसी सांसद बनी है, विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा उनसे कटघरे में खड़ा किया जाता रहा। पिछले दिनों तो ये सवाल अलग ही स्तर पर पहुंच गए जब खबर आई कि नुसरत मां बनने वाली है। हर किसी को यही जानना था कि नुसरत के बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि पति निखिल जैन से वे पहले ही अलग हो चुकी थी। निखिल ने भी साफ कह दिया कि वे बच्चे के पिता नहीं है, क्योंकि नुसरत पिछले 6 महीने से उनके साथ ही नहीं है। ऐसे में नुसरत ने बेबी बम्प के साथ फोटो डाली तो लोगों ने उन्हें ट्रोल किया कि बच्चे का बाप कौन है। कुछ दिनों पहले उन्होंने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, तब भी लोगों ने यही सवाल किया कि बच्चे के पिता का नाम क्या है। हालांकि अब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सामने आने के बाद ये साफ हो चुका है कि बच्चे ईशान के पिता नुसरत के बॉयफ्रेंड और को स्टार यश दास गुप्ता है। इसके बावजूद नुसरत की ओर उठने वाली उंगलियां कम नहीं हुई। मां बनने के बाद जब नुसरत एक कार्यक्रम में नजर आई, तभी उनसे उनके पार्टनर के बारे में सवाल किया गया, जिस पर अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर नुसरत ने कहा, ये पूछना कि बच्चे का पिता कौन है, ये साफ तौर पर किसी महिला के किरदार पर काला धब्बा लगाना है। बच्चे के पिता को पता है कि वह बच्चे के पिता है और हम साथ में पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं। बात सही भी है, आखिर उनके बच्चे के पिता का नाम जानने में दूसरों को इतनी रुचि क्यों है। फिर देखा जाए तो नुसरत और यश ने अपने रिश्ते को भले खुलकर कबूल ना किया हो, पर छिपाकर भी नहीं रखा। डिलीवरी के समय यश ही नुसरत को अस्पताल लेकर गए, पूरे वक्त उनके साथ रहे। जच्चा बच्चा के सही सलामत होने की खबर भी उन्होंने शेयर की। ऐसे में बच्चे के पिता का नाम अंदाजा सबको लग चुका था, फिर भी नुसरत से बार बार ये सवाल किया गया। नुसरत की शादी को लेकर हुए विवाद और इसी बीच प्रेगनेंसी की खबर ने चलते उन्हें केवल सोशल मीडिया पर ही ट्रोल नहीं किया गया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने जाना पड़ा। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने तो नुसरत के आचरण को अमर्यादित बताकर उन्हें लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग तक कर दी। उन्होंने बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी कि नुसरत जहां का आचरण अमर्यादित है। शादी के मसले पर उन्होंने वोटर्स को धोखे में रखा है, जिससे सांसद की गरिमा धूमिल हुई है, इसलिए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। जबकि ये नुसरत की निजी जिंदगी है, इसमें किसी को दखल देने का हक नहीं है। फिर नुसरत के शादी, अलगाव, फिर प्यार और मातृत्व के सफर को देखे, तब भी ये अमर्यादित आचरण जैसे दावे कहीं नहीं ठहरते। नुसरत ने 19 जून 2019 को शादी बिजनेसमैन निखिल जैन से तुर्की में की थी। शादी के बाद दोनों के मतभेद बढ़ने लगे तो नवंबर 2020 में नुसरत अलग हो गई। इसी बीच को स्टार और भाजपा नेता यश दास गुप्ता के साथ उनकी नजदीकियों की खबरें आने लगी, जो अब नुसरत के बेटे के पिता भी बन चुके हैं। समाज के ठेकेदारों के लिए शादीशुदा होते हुए दूसरे रिश्ते में पड़ना अमर्यादित आचरण है, लेकिन नुसरत का दावा है कि उनकी शादी मान्य है ही नहीं, तो तलाक कैसा। उन्होंने शादी को अमान्य करार दिया, क्योंकि विदेशी धरती पर हुई ये शादी भारत में कानूनी रूप से रजिस्टर नहीं हुई थी, जबकि अंतर धार्मिक विवाह होने के नाते भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कानूनी तौर पर नुसरत की दलील सही भी है। अपने भारतीय समाज में बिना शादी के मां बनना भी कम बड़ा टैबू नहीं माना जाता। समाज का आईना कहाँ जाने वाला, साहित्य हो या सिनेमा, बिन ब्याही मां बनना शर्म की ही बात करार दी जाती है। ऐसी स्थिति में लड़की को या तो बच्चे को त्यागना पड़ता है या उनकी चटपट शादी करा दी जाती है।
पुराणों में देखें तो कुंती पर अपने पहली संतान कर्ण को इसी वजह से त्यागना पड़ा था। फिल्मों की बात करें तो आराधना से लेकर तमाम फिल्मों में ये जिक्र मिलता है, लेकिन अपनी शर्तों पर जीने वाली नुसरत ने बिना शादी के मां बनकर इस पुरानी परंपराओं को भी तोड़ा है। वैसे बदलते वक्त के साथ लोग धीरे धीरे लिव इन रिश्तों को मान्यता देने भी लगे हैं। जैसे एक्टर अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड ग्रेबिला भी लिव इन रिश्ते में होते हुए पेरेंटहुड का भरपूर लुत्फ उठा रही है। अर्जुन अक्सर बेटे आरिफ के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। इससे पहले एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने 80 के दौर में बिना शादी के मां बनने का फैसला करके सबको चौंका दिया था। हालांकि तब उन्हें हर किसी ने झटपट शादी करने की ही सलाह दी थी, पर आज वह एक बेहद सफल डिजाइनर मसाबा की मम्मी नीना गुप्ता के इस कदम की मिसाल दी जाती है।